children, how are you all? Fine. Okay. Welcome to the today's video. Today we are going to start the unit 7. ओके सो बिफोर यू रीड, हमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जो है एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग, जो उसने सोचा है किया है वो क्या गलत है? वॉट डिड यू डू देन? अगर उसने गलत किया है तो तुम क्या करोगे? डिड यू कीप क्वाइट? क्या तुम शांत रहोगे या फिर अपने फ्रेंड से कुछ कहोगे? वॉट यू थॉट, जो तुम सोच रहे हो वो बताओगे. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज इम्पोर्टेंट. ये दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों को डिसाइड करना है. हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, किसे डिसाइड करना है, ठीक है, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है. फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, फ्रेंडशिप या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और ये सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है. फेयर प्ले पार्ट 1. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 1. जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. तो ये जुमन शेख और जो अलगू चौधरी है वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो दोनों के बीच बॉन्ड मतलब रिलेशनशिप, जो बंधन था उनका, वो बहुत ही अच्छा था. ठीक है, अगर कोई दोनों में से कोई एक गांव जाता था तो जो दूसरा है वो उसकी फैमिली की देखभाल रखता था. और बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की रेस्पेक्ट, जो मर्यादा है और उनकी अच्छी बातें और उन्हें सब आधार करते थे. कहाँ पर? उनके गांव में. किस दोनों को? तो के जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. तो फिर देखते हैं. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंटी हु हैड सम प्रॉपर्टी. तो ये जुम्मन है, उसकी एक वृद्ध ओल्ड आंट है जो उसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी मतलब पता ना, जमीन जायदाद. वो दिस इज ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो इसने जो ये प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उसने किसके नाम कर दी? जुम्मन के नाम कर दी. करते हुए ये कहा दैट शी वुड स्टे विथ हिम, उसके साथ रहेगी और वो उसका देखभाल करेगा. कौन करेगा? जुम्मन. इसलिए उसकी ओल्ड आंट ने उसकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति थी वो उसको दे दी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. तो अरेंजमेंट में जो बातचीत हुई थी, ठीक है, उसे रखने की उसकी आंटी को, तो ये सब कुछ थोड़े दिन तक अच्छे से चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड. उसके बाद जो सिचुएशन, जो स्थिति आई वो क्या हो गई? थोड़ी सी चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. तो ये जुम्मन जो थी, उसकी फैमिली जो होती है ना, तो वो फैमिली जो है इस वो आंट से बहुत ही टायर्ड मीन्स थक गए थे, तंग आ गए थे. किससे? उस ओल्ड आंटी से. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even when the little food that the old lady wanted every day. तो grudged means did not like. Grudged means did not like. तो जुमन जो है वो अलग हो गया, ठीक है, अलग से उसके साथ व्यवहार करने लगा. उसकी बीवी जो ग्रंटेड मीन्स उसे पसंद नहीं था कि थोड़ा सा खाना भी उस लेडी को रोज दे. ओके. She swallowed these insults along with her food for a few months. She swallowed these insults means, insult means जो उनकी मतलब कि खराब चीज़ उनके बारे में जो खराब बोले, अपनी इंसल्ट करे, तो ये सब कुछ थोड़े दिन तक सहन किया. किसने? उसकी आंट ने. Her food for a few months but patience has its limits. Patience means उनका जो धैर्य था, ठीक है, जो धैर्य था वो क्या हो गया? कुछ लिमिट होती है ना बेटा धैर्य की भी, तो उसकी आंटी की धैर्य जो है वो पूर्ण हो रहा है. वन डे शी स्पोक टू जुमन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन यूर हाउस. तो एक दिन इस ओल्ड आंट ने जुमन के साथ बात की. क्या कहा? ए बेटे, ऑब्वियस, क्लियर,
तो यहाँ साफ बात है कि दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन यूर हाउस, मेरी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ रहने की। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, तो प्लीज़ मुझे तुम एक महीने के लिए, एक महीने में जो खर्च होता है किचन के लिए उसके पैसे मुझे दे दो ताकि मैं अपना अलग से किचन बसा लूँ। किसने कहा? ओल्ड आंटी ने। ओके, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुमन शेमलेसली। माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? कि घर कैसे चलाना है। बी पेशेंस मीन्स धैर्य रखो। ऐसे किसने कहा? किसने कहा बेटा? ये कहा जुमन ने। सेमलेसली मीन्स विदाउट ए सेंस ऑफ शेम, शर्म नहीं आ रही थी उसे, ऐसे ही उसने कह दिया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो ये जो था, ये सुनकर आंट को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने डिसाइड किया कि अब जो ये केस जो है वो विलेज पंचायत तक ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि जुमन को उसने क्या दिया था? पैसे, उसकी प्रॉपर्टी दी थी। क्यों दी थी? उसकी आंटी जो अकेली थी उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन जब जुमन की पत्नी थी वो उसे अच्छे से नहीं रखती थी और जब खाना देना पड़ता था थोड़ा सा तो भी वो उसकी इंसल्ट करके उसे देती थी और उस आंट को उसके साथ नहीं रहना था। इसलिए उसने कहा कि एक मंथ में जितना खर्चा होता है किचन का, अलग किचन रहने के लिए, वो पैसा मुझे तुम दे दो, मैं अलग से बनवाऊँगा, अलग से बना लूँगी अपना। लेकिन फिर जुमन ने कहा कि मेरी बीवी को अच्छी तरह से पता है कैसे घर चलाया जाता है। तो इससे उसकी आंटी को गुस्सा आ गया और वो केस जो है ये कहाँ लेकर चली गई, कहाँ लेकर जाने वाली है? वो विलेज पंचायत में ले जाने वाली है। ओके, फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो बहुत दिनों के लिए वो ओल्ड लेडी जो है वो गांव के लोगों को समझाती रही। किसके बारे में? उसके केस के बारे में। और उन्हें सीकिंग मीन्स आस्किंग फॉर, ट्राइंग टू गेट, तो वो ट्राई कर रही थी किन के लिए? कि गांव में जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिले। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर। तो थोड़े जो थे वो सिंपति मीन्स दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना। थोड़े ने सहानुभूति दिखाई और थोड़े जो है वो हंसने लगे उसके और थोड़े जो है एडवाइज्ड मीन्स सलाह देना, तो थोड़े जो है उसे सलाह देने लगे। ठीक है, तो लेडीज़ जो वो ओल्ड लेडी थी वो किसके साथ बात कर रही थी? थोड़े दिन के लिए अपने वो विलेजर्स में जो थे उनके साथ बात कर रही थी और उनकी सीकिंग मीन्स आस्किंग फॉर, ट्राइंग टू गेट। ओके, ट्राइंग टू गेट, वो मदद के लिए प्रयत्न कर रही थी। तो उसमें तो थोड़े जो है उन्होंने सहानुभूति दिखाई और थोड़े जो है उसके और हंसने लगे और थोड़ों ने उन्हें सलाह दी। किसको? उसकी आंट को। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो थोड़े लोगों ने क्या सलाह दी उन्हें? मेक इट अप विथ अ नेफ्यू एंड हिज वाइफ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। तो मेक इट अप मीन्स स्टॉप स्क्वेरलिंग, एडवाइस किया कि आप जो झगड़ रहे हो उससे झगड़ना बंद कर दो। कम टू एन एग्रीमेंट विथ हर नेफ्यू, तो उसने किसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए कहा? नेफ्यू के साथ एग्रीमेंट करने के लिए कहा। एट लास्ट शी केम टू अगलू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और लास्ट में वो किसके पास आई? चौधरी के पास आई और उसके साथ बात कर रही है। यू नो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड एट लास्ट शी केम टू, उसके पास आई थी और उसके साथ बात की और उसने कहा यू नो चाची तुम्हें पता है कि जुमन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अलगू सेड बट इट इज़ राइट माई सन to keep mum and not say what you consider just and fair। तो ये बात सच है बेटा, ये बात सच है, लेकिन क्या? लेकिन to keep mum
मम मीन्स साइलेंट, कुछ ना कहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर, तो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं बोलना है क्या। एंड फेयर, फेयर मीन्स अच्छा। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, क्या उसने, प्लीडेड मीन्स कहना, उससे, उस लेडी ने उससे कहा। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड, तो उसने कहा पंचायत में आओ और सच्चाई जो है वो बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, तो बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। किसने, अलगू ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चाची ने जो उसके बारे में बोला, किसके बारे में बोला, तो कि वो झुमझुम के बारे में जो भी कुछ भी बोला है, वो आंटी को जो दुख हुआ था वो जब गांव वालों को बोली, उसने एडवाइस दिया उसके नेफ्यू के पास जाकर बोलने को, ठीक है। तो उसे फिर अलगू चौधरी जो मिला और उसके साथ बात की, तो उसने कहा चाची आपको तो पता है ना कि झुम्मम जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। तो इसीलिए उस लेडी को कहा कि तुम पंचायत में जाके सच्चाई जो है वो बोलो। तो अलगू ने जो भी सच्चाई थी वो लाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो उसकी वो चाची थी, उसकी जो आंट थी, उसने जो भी बोला वो उसके कान में अभी भी क्या हो रहा था, कान में गूंज रहा था। ओके चिल्ड्रंस, क्या हो रहा था, कान में गूंज रहा था। तो आज हमने प्ले 1 पार्ट 1 जो है वो पढ़ाई की है। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 करेंगे। तो इसमें जो रिलेटेड वर्ड बिल्डिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स है, मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम देखते हैं। तो पहले में आएगा बॉन्ड मीन्स रिलेशनशिप, बॉन्ड मीन्स रिलेशनशिप, बंधन। लुक्ड आफ्टर मीन्स टुक केयर ऑफ, देखभाल करता था, लुक्ड आफ्टर। ट्रांसफर्ड मीन्स चेंज्ड, बदल दिया। अंडरस्टैंड, एग्रीमेंट, समझौता। कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर। टायर्ड ऑफ मीन्स तंग आ गया। रिलेटिव, द ओल्ड आंट। इनडिफरेंट, उदासी हो जाना, अनकंसर्ड। डिड नॉट लाइक, dreaded means did not like. swallowed, सहन करती रही। patience, tolerance, धैर्य। obvious, clear, स्पष्ट। not wanted, unwelcome, अनचाही। allowance, some money। सेटअप, स्थापित करना। सेपरेट, अलग। बी पेशेंस, धीरज रखो। शेमलेसली, विदाउट ए सेंस ऑफ शेम। निर्जलत पूर्वक। सीकिंग, आस्किंग फॉर। ट्राइंग टू गेट, सपोर्ट, हेल्प, मदद। सिंपथाइज्ड, शोइंग सिंपैथी, सहानुभूति दिखाई। मेक इट अप, सेटल द इश्यू। मम, क्वाइट। कंसिडर्ड, थिंक टू बी, सोचना। जस्ट एंड फेयर, न्यायचित। रिंगिंग, इकोइंग, गूंजते रहे। ओके चिल्ड्रंस, तो ये थे आपके पार्ट 1 के हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आपको समझाए हैं। और जो चैप्टर में आए हैं हार्ड वर्ड्स जो मीनिंग नहीं दिया है, मैंने आपको वो बताए हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर ओके चैप्टर 7 जो है वो रीड करना है। ओके, तो उसका पेज नंबर जो है वो है 84, 85। ठीक है, आज हमने किया 84 और 85।
फाइन। समझ में आ गया ना बच्चा। पार्ट 1 किसके बारे में थे? 2 फ्रेंड्स के बारे में थे जो हमने पार्ट 1 किया है, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पार्ट 2। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हम लोग का सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।